बच्चे तो आजकल कम आ रहे बहुत। एग्ज़ाम में लग रहे। तुम्हारे एग्ज़ाम खत्म चल रहे अभी? चलो पहले कर लो हल्के हल्के। इधर उधर टाइम वेस्ट करते रहेंगे, नीचे बैठे रहेंगे। देख लो हम जाएंगे अगर, और हम कहते भी हैं मतलब फिर भी बच्चे आने की कोशिश ही नहीं करते। पता नहीं क्या है, पता नहीं। एक बहाना सबसे बढ़िया, टाइम नहीं है हमारे पास। एक चीज़ हम सीखे सर, मतलब मेरा तो यही नहीं हुआ। हम 11th-12th के प्रिपरेशन बहुत अच्छा किए, उसके अनुसार हम देखते हैं तो इसका सिलेबस हमको कुछ लगता ही नहीं। अच्छा, मतलब पढ़ाई याद करने के लिए हमें लगता है कि मुश्किल से हम 2-3 घंटा पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। अच्छा इसलिए हमको इतना इस कॉलेज के एग्जाम को नहीं डर लगता। बढ़िया है अगर तुम्हारे लिए ऐसा है ना, मतलब चलो फ़ायदेमंद है ये चीज़। कितने % हैं तुम्हारे 10th-12th में? ट्वेल्व बहुत कम है। कितने कम? 87 और स्टूडेंट तो 70। तो 70 तो बहुत होते हैं, 70 हैं। नहीं सीबीएसई की कमी है। नहीं नहीं, ऐसा कोई चीज़ नहीं होती परसेंटेज। अब करो परसेंटेज में तो अब मज़ा आएगा। अभी तो चल रहा है सर, अब मतलब 8.4 लग बस अब 8 चलने दो, प्लस खाली परसेंटेज के पीछे तो भागना मत। हाँ, कुछ सीखते रहो, कुछ प्रैक्टिकल दिखना चाहिए तुम्हारा। क्या करते हो तुम फर्स्ट ईयर के हो? सेकेंड। तुम सेकंड के हो ना? तुम तो सेकंड के हो। तो अब तक तुमने कुछ करा पुराने टाइम में? मतलब कोई प्रोजेक्ट या कुछ वेबसाइट बनाई? किस चीज़ के ऊपर काम करते हो? तुम्हारा कुछ है स्पेशलाइजेशन? डेवलपमेंट। तो कुछ बना रखा तुमने ऐसा जो दिखा सको किसी को एकदम? यस सर, उतना तो ऐसा नहीं है, पर नॉर्मल है। और बाकी टाइम में क्या करते हो खाली बैठे? नहीं सर, मन भी नहीं लगता है। करते क्या हो? सही है। अच्छा, कोई सपना है किसी कंपनी में जाने का? सर कौन सी में? गूगल। गूगल में जाने का। तो तुम ऐसा नहीं कर सकते कि तुम इस फीलिंग के साथ बैठो कि तुम गूगल के ओनर हो और ऐसे बैठ के कुछ प्लान करा कभी? कुछ प्रोजेक्ट पे है दिमाग तुम्हारा ऐसे हैं? करते हो? उसे करो प्रैक्टिकल। मतलब जो तुम डेवलपमेंट कर रहे हो भाई, गूगल पे तो डेवलपमेंट ही हुआ किसी तरह, तो तुम उसको मतलब कैसे बताऊँ तुम्हें, तुम ऐसा बनाओ ना कि दूसरा गूगल बन जाए। ऐसा कुछ मतलब दिमाग में उस हिसाब की गूगल की कोडिंग करो, कुछ करो हर दिन। खाली ये ना सोचो कि क्लास में बैठ के पढ़ रहे हो, जो पढ़ रहे हो उसे प्रैक्टिकल दिखाओ। मान लो कोई मैकेनिकल का बच्चा है और उसने सीख लिया कि भाई ऐसे करके रोटेशन करने से, मान लो जैसे ये पंखा ही घूम रहा, मैकेनिकल है इसके अंदर। मान लो उसने पढ़ तो लिया लेकिन उसे प्रैक्टिकल कुछ करा नहीं, तो फिर वो तो कुछ नहीं कर पाएगा। अच्छा, उसको तो जाना पड़ेगा कहीं बाहर, मतलब उसको बहुत सारी इक्विपमेंट्स चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारा लैपटॉप है तुम्हारे पास बस। तो ऐसे बैठा करो, मतलब खाली टाइम वेस्ट मत करो। हैं? IoT के? किस चीज़ में IoT लगाओगे? अच्छा। अच्छा जी। कहीं कोई प्लेन मिलेगा, हाँ उसको चेंज करता है, फिर वो सिंप्लीफाई करके उसमें बनाता है। ठीक है। सेकेंड प्रोजेक्ट इस बार है, रोड बन गया है, वो है ये पार्किंग सिस्टम। अच्छा मतलब चेक करें कि हाँ ये फील्ड में पार्क अवेलेबल है कि नहीं, उसके अनुसार उसमें गाड़ी लगेगा। अच्छा लेवल में तो बोल देगा अच्छा पार्किंग। ठीक है। तो पर इन पे तुम देखो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, पर इन्हें प्रैक्टिकल कैसे करोगे? प्रैक्टिकल पे भी तो ध्यान दो, या फिर उनकी प्रोग्रामिंग करो ऐसी कुछ, मतलब करो बढ़िया। बच्चों देखो मज़ा आना चाहिए लाइफ में, तुम्हें खुद को मज़ा आना चाहिए। तुम बैठे ना कंप्यूटर के सामने, तुम देखो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हो और तुम कंप्यूटर के सामने बैठ के अगर खुश ना हो, समझ रहे तो मज़ा नहीं है बात का। कंप्यूटर के सामने बैठते ही तुम्हारा चेहरा खुश हो जाना चाहिए कि ओहो अब बैठ गया मैं मशीन पे। जैसे JCB वाला JCB चलाते हैं, है ना, ट्रैक्टर वाले ट्रैक्टर चला के पैसा कमाते हैं तो तुम ऑटोमेशन में
इन चीज़ों को मतलब किसी डिवाइस को ऑटोमेट कर सकते हो, कुछ भी मतलब जो भी तुम्हारा इंटरेस्ट बने आराम आराम से। देखो एक चीज़ याद रखना, तुम जैसे स्टार्टअप कर रहे हो, कोई भी चीज़ जैसे शुरू करोगे, एक तो हुआ सोचना कि मैंने सोच लिया, ये प्रेजेंटेशन भी बना लिया, ऐसे कर लिया, लेकिन जिस दिन तुम उसको एग्जीक्यूट करोगे उस दिन सच्चाई बिल्कुल चेंज हो जाएगी। मतलब जैसा तुमने सोचा था ऐसा तो कुछ भी नहीं होने का, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और रियल करके पता चलेगा कि दिक्कत कहाँ से आ रही है, समझ रहे ना। लेकिन जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे, प्रेजेंटेशन में तो सारे प्रोजेक्ट काम करते हैं, सारे बिजनेस मॉडल रेवेन्यू करोड़ों करोड़ों इकट्ठा कर लेंगे, प्रेजेंटेशन को ही देगा। लेकिन प्रैक्टिकल भाई उसमें टाइम लगता है, आपकी डे टू डे आपको प्रोग्रेस देखनी पड़ेगी, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। और तो इसलिए प्रैक्टिकल डेली। समझ रहे शिवम? शिवम ही है ना? तो तुम्हारा जो अभी स्टार्टअप है क्या है, तुम्हारा आइडिया बताओ। है जी? अनक्रप मतलब काम क्या करेगा ये? लैंड टैक्स किनको? लैंड को क्या करेगा? उसी काम करेगा, ये अप्रूवल नहीं मिला, प्रोग्राम पूरा स्टार्ट नहीं है, बस आइडिया है, ये वेरिफिकेशन हो रहा है सर। समझ रहा हूँ तुम्हारी बात। चलो सूर्य नमस्कार करो, सूर्य नमस्कार। नहीं रजिस्टर तो अलग चीज़ है भाई, पहले तो प्लान होगा ना, तुम्हें पूरा बिजनेस मॉडल बताना पड़ेगा। तो मैं वही पूछना चाह रहा, लैंड पे क्या काम करेगा ये? क्या काम करेगा? चलो सूर्य नमस्कार करो, तब तक मैं पॉइंट लिख दूँ आज के। एक तो हमें टाइम नहीं वेस्ट करना, देखो ठीक है जी, टाइम तो वेस्ट नहीं करना। दूसरा, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हो तुम, ऐसे करने से ऐप्स आते हैं ना, है? तो तुम्हें बनानी है बॉडी, तो ऐसे ऐसी मैंने कहा बॉडी बनानी तुम्हें, तो पुशअप्स मारा करो ना जोर जोर के, मेरे साथ मत किया करो, अपने अलग से कर लिया करो। मतलब अलग से मतलब जैसे पुशअप्स हैं, चलो पुशअप्स मारो, छाती छोड़ी, तुम भी करो, तुम भी शुरू में लगे थे, बीच में छोड़ दिया, लो ऐसे वाले करो पुशअप्स, ऐसे ना हाथ इधर करे ऐसे, और टांगे थोड़ी खोल ली, ये अब आओ नीचे पूरे के पूरे, ऐसे हाथ आमने सामने, देखो सुनो हर्ष, ऐसे आमने सामने रखो हाथ। अब हैं बैलेंस नहीं बनता, बनेगा, एक एक दो दो करो ऐसे, और चेहरा सामने ऐसे, इधर मेरी तरफ चेहरा ऐसे सामने। इस तरह से पुशअप्स करने से सबसे जल्दी छाती चौड़ी होती है। तो ऐसे करके ना, मान लो 10-10 के 3 सेट मार लिए, बीच में बात चल रही, तुमने अपना सेट मार लिए। अगर बॉडी बनानी है तो बॉडी होनी चाहिए, सही बात तो ये है। टी शर्ट पहनो तो टी शर्ट ऐसे यहाँ से छाती से ऐसे ढिल्ली ढिल्ली लटकी होनी चाहिए, समझ रहे ना। और ज़रूरी है उसके लिए जिम जाओ या फिर ये करो, ऐसे ही तुम्हारी हो जाएगी। मेरी है थोड़ी बहुत, अभी आजकल गर्मी है तो पुशअप्स वगैरह नहीं लगाते हम। चलो अनुलोम विलोम करो बैठ के। अब जैसे ऐसे सांस चढ़ गए तो बैठ जाओ, अनुलोम विलोम करने लगो।
कम से कम 100 पुशअप्स लगाओगे ना, जब जाके बनेगी बॉडी। और रोज़ लगाओगे तो थोड़ा थोड़ा स्टेमिना बढ़ेगा। मान लो आज 10 करे, कल को 11 के सेट लगा लो, फिर एक बारी में 30 करके 3 बार में हो जाएंगे। 30 तो मैं लगा लेता हूँ अभी, एक बारी में 30 तो कम से कम। चलने दो। और कंटिन्यू देखा जाए तो 100 पुशअप्स तक खींच देता हूँ गाड़ी एक बार को। तो ऐसे एक बार पसीना, अब तो गर्मी इतनी हो रही, देखो पसीना खुद ही निकल रहा है, इसीलिए गर्मी में सूख जाते हैं लोग, थोड़े पतले पतले हो जाते हैं क्योंकि पसीना इतना निकलता रहता है सारा दिन। तो अभी चलो देखो, मंडूक आसन हम बैठ के करते हैं। हम ऐसे वज्रासन में बैठ के भी मंडूक आसन कर सकते हैं। ये वाला मुट्ठी बंद करके ऐसे रखो और यहाँ पे ऐसे। नाश्ता किया तो मत करो। तो ऐसे मंडूक आसन, पूरा पेट के अंदर जो भी तंत्र है सारा का सारा दब जाएगा। दबने के बाद क्या होगा, उसका मोशन अच्छा होगा, सारे जो भी हमारे सेल्स हैं, सारे पार्ट्स हैं, वो अच्छे से काम करेंगे। मूल बंद लगाओ, मूल बंद लगा के ऐसे बैठे रहो। अनुलोम विलोम कर लो, खाली नहीं बैठना, मतलब यहाँ तो बैठना ही बैठना नहीं, वैसे भी खाली नहीं रहना। तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होना चाहिए कि किसी के पास बैठ सको, अगर काम की बात नहीं है तो। किसी के 2 लोगों के पास तुम्हें खड़ा होने का कोई मतलब नहीं होना चाहिए, सिर्फ तुम्हें जो यहाँ योगा करते हैं, बाकी तो कोई कुछ ही करता रहे, समझ रहे। कहीं नहीं ऐसे यार दोस्त में खड़े हो गए शाम को, चलो मन नहीं लग रहा, मन क्यों नहीं लग रहा, मन लगाओ, मन को कहो भाई यहाँ इधर बैठ। दोस्तों के साथ जाओगे ऐसी बातें, इसकी उसकी तेरी मेरी, पेपर पढ़ा नहीं पढ़ा, क्या करा, कोई प्लान नहीं है उनका दिमाग में, है ना। तो ऐसे आप मंडूक आसन, चलो ये कर लो फिर कमर के ऐसे आ जाओ। खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठ जाया करो। वैसे तो तुम इतनी दूर से मैच से आते हो, तुम्हारा तो खाना ऐसे ही पच जाता है। 1000 कदम चलना चाहिए, हैं? हाँ, 5th फ्लोर। अच्छा, इधर 5th फ्लोर है। अच्छा 10 मिनट लगता है सर। हाँ तो 10 मिनट टहलिए रात को, तो तुम्हारा चलो अच्छा है, बढ़िया। रात का तो तुम्हारा सीन अच्छा है कि खाना खाने के बाद या तो टहल लो या ऐसे वज्रासन में बैठ जाओ, है ना। खाना खा के ऐसे बैठ गए, कोई दिक्कत ही नहीं, खाना सारा अपना पेट के अंदर यहाँ खून रुकेगा, तो जठराग्नि और तेज होगी, जो खाने को जलाती है, पचाती है। और आपका पूरा शरीर ऐसे बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, चेहरे पे रौनक होनी चाहिए, जो भी तुम्हें देख ले एक बार बस तुम्हारा हो जाए, ऐसी चेहरे पे रौनक होनी चाहिए, समझ गए। चाहे कुछ भी हो, समझ रहे ना। तो ऐसे चेहरे पे रौनक, बिल्कुल मज़ेदार हंसता हुआ चेहरा रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया में। देखो सबसे बड़ा दुख क्या होता है कि कोई मर गया, हमारा अपना, अपने ही मरने का दुख होता है, दूसरे का तो नहीं होता। तो ऐसे बस ये सोच के रखो कि जब तक कोई अपना ना मरेगा तब तक हम दुखी नहीं होंगे। दुखी नहीं होना, परेशान नहीं होना, चिंता नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ की, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। स्ट्रेस की वजह से शरीर नहीं फूलता। तुम्हें कोई दिक्कत रहती है, ठीक हो तुम, बस ठीक है, मेंटली बिल्कुल फ्री रहो। और कभी भी इतना आगे का ना सोचो क्या होगा बीटेक के बाद। अभी तो 2 साल हैं, 2 साल की तो फीस देनी। तो तुम फर्स्ट ईयर के, अच्छा मेरे लिए ये चीज़ थोड़ी लगती है, कोई बात नहीं। तो बैठ जाओ ऐसे वक्रासन में। तो 2 साल के बाद का नहीं सोचना, अभी का सोचना, आज का और कल का, कि कल सुबह उठ जाऊं सबसे पहले तो, है ना। क्योंकि कुछ लोग हर दिन उठते नहीं हैं, कहीं ना कहीं खबर आ जाती है, कहीं कोई मर गया, कहीं कोई मर गया, न्यूज़ में देखो तो ये मर गया, किसी की हत्या कर दी, बहुत दुनिया में तरह तरह की ये चल रही विनाशकारी लीलाएँ। तो सुबह ही उठे, अपना ध्यान करा भगवान का, सुबह ऐसे हाथ रगड़ के दोनों आपस में आँखों पे लगाया करो, पूरा शरीर एक्टिवेट हो जाता है। हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जब एक्टिवेट होते हैं तो सारे के सारे अंग हमारे ऐसे खुल जाएंगे शरीर के। और आपको सच में मतलब अगर आलस चढ़ता है ना उठते हुए, तो ऐसे करके देखो, चढ़ता नहीं, ये तो सबसे बेस्ट है। फिर उठते ही पानी पी लिया करो, बैठ के थोड़ी देर। पीते हो पानी सुबह सुबह? तुम भी पीते हो, पिया करो, पानी पिया करो ज़्यादा,
75% हमारी बॉडी पानी की तो बनी होती है, तो कम से कम इतना तो पी लो। तुम खाते ज़्यादा हो, पीते कम हो। पतली तरल चीज़ शरीर के अंदर ज़्यादा डाल दिया करो। खाना भी खाओ तो चबा चबा के। कितनी बार चबाते हो? 2-3 बार। कितनी रोटी खाते हो? 6 बताओ। 6। और कितनी देर में खाते हो? 5 मिनट। गलत भाई, बहुत गलत खा रहे हो तुम। कैसे हो तुम? देखो सुनो मेरी बात, बैठे हुए रहते हैं सर, बैठे हुए तो ओवर के चक्कर नहीं। देखो सुनो, खाना लिया थाली में, ठीक है। देखो खाने की भी कला है, ये नहीं है कि ज़्यादा खाना। किस तरह खाना, ये है बात। ऐसे बैठ जाओ गोमुख आसन में। खाना चबा चबा के खाना चाहिए। कितनी बार? कम से कम 32 बार काउंट करके देखना आज खाते हुए एक एक टुकड़े को, और फिर आदत पड़ जाएगी। 32 बार नहीं तो कम से कम 15-20 बार तो चबाओ। सच बताऊं, जब खाना मुंह में टूटेगा बिल्कुल, है ना, खाना मुंह के अंदर हमारा ऐसा हो जाना चाहिए बिल्कुल पानी। जब ये हमारा सलाइवा है, जो लार है हमारी, ये उसमें मिलती है, तो सबसे पहले जो खाना पचने का काम है वो तो हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले मुंह में इसको पूरा तोड़ दो, मतलब इसको लिक्विड फॉर्म में हमारे पेट में जाना चाहिए। 6 रोटी नहीं, तुम 3 रोटी में ही छक जाओगे। तुमने क्या किया, 6 रोटी खा ली और दबा दबा के 1 बारी 2 बारी इधर से टुकड़ा तोड़ा, और पेट के अंदर फिर क्या होगा? यहाँ छोटा रोटी रहता है, हैं? छोटा रोटी रहता है यार। चलो तुम 6 ही खाओ, पर उस 6 खाने को कम से कम 20 मिनट में खाओ। आज खा के देखना, चबा चबा के, और उसका टेस्ट इतना अच्छा हो जाता है ना खाने का, हैं? अरे खाना अच्छा भले ही ना लगे, मैं कह रहा सूखी रोटी अच्छी लगने लगेंगी तुम्हें, रोटी में ही स्वाद आ जाएगा इतना। तो तुम बाहर खड़े हो जाया करो ना लेके, प्लेट में खाना ले। देखो सुनो मेरी बात, और बाहर तुम्हारा 3rd फ्लोर है, इधर आ जाओ बाहर की तरफ जहाँ टंकी लग रही पानी की। कभी ऐसे अकेले रह के देखो, और कितना मज़ा आएगा। खाना खाते रहो, एक एक टुकड़ा चबा चबा के। मतलब देखो तरीका तो अपनाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मेरे कहने से करो, नहीं करोगे तो फिर आगे दिक्कत आएगी, फिर आंतें कमज़ोर हो जाएंगी, फिर दांत खराब होंगे। हैं? आंत कमज़ोर है? क्यों है कमज़ोर? मेरे को सर दर्द करता है सर। अच्छा, अभी भी करता है? अभी तक ठीक नहीं हुआ? नहीं, सर दर्द बचपन से। नहीं वो तो ठीक है। क्या दर्द करता है? सर शीर्षासन का सर दर्द कहाँ जाएगा पता नहीं। क्यों? हाँ, आप चेक हुआ था, दूसरे टाइम डॉक्टर बोला था कि चश्मा इसको लगेगा तभी ठीक होगा। तो तुम्हें चश्मा है लगा हुआ? नहीं, मेरे पापा चश्मा नहीं लिए। अच्छा। बोले ठीक है, हरा सब्जी खाओ, ये को मतलब सर दर्द करता है। शुरू से हॉस्टल में रहे सर। अच्छा जी। क्लास 1 से 10 तक हॉस्टल में रहे। ठीक। तो फिर मतलब इधर ज़्यादा हुआ, बहुत दवाई खाने पर नहीं सही हो सकती। फिर अब चश्मा मिला है, लैपटॉप यूज करते हैं तब लगाते हैं, ऐसे नहीं। तो यही तो बात है, पेट आते कमज़ोर क्यों है? खाना उनको ढंग दे दो, जब वो पचेगा। तुम्हारे शरीर का जो भी ये लार है, ये तो बहुत अमृत है, ये शरीर के अंदर पूरी चिकनाहट पैदा करता है, समझ रहे ना। और दिमाग के अंदर भी चिकनाहट ही होती है, समझ रहे ना। दिमाग अगर सूख जाएगा तो फिर बीमारियाँ हो जाती हैं। आदमी एल्जाइमर हो गया, और किसी को याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, माइग्रेन हो जाता है। तभी तो होता है जब दिमाग को पूरा पोषण नहीं मिलता। तो दिमाग पे अपने काम करो, और काम ऐसे करो, देखो अनुलोम विलोम किया करो खाली बैठ के, चश्मा ना ही लगाओ। हमको लगता है आजकल जितना हम नोटिस किए हैं 80% स्टूडेंट के साथ ये हाल है। 80% मेरे ग्रुप में अभी भी जो है, हाँ। उनके साथ ये हाल है। और बॉयज ऐसा बैठो। का पता नहीं चलता है, आसन में आओ, आसन में। और बॉयज लोग से ज़्यादा ग्रस्त होता है ये प्रॉब्लम। वही ना, अब देखो प्रॉब्लम तो बहुत है। अब उस दिन आप सुधाकर से मिले, जो जिसको बोल रहे थे मेरे साथ है, हाँ, उसको अभी लड़का पूरा बैठो मत इसमें आप। हैं? देख के बता दिए कोई दिन भर रहते हैं सामने, कभी उसका हाथ भी ऐसे कांपता है। तो बोला चेक करवाना पड़ेगा, चेक नहीं करवाना भाई डिप्रेशन है। क्योंकि जैसे दुकान में बैठे हैं तो कभी पेशेंट लोग आते हैं तो पता चलता है ना क्या प्रॉब्लम रहता है। बिल्कुल रहता है। तो देख के भी कभी पता चल जाता है क्या प्रॉब्लम है।
है दिक्कत तो बहुत है यार, ये तो बड़ी समस्या है। तुम्हें सच बताऊं, सर दर्द हो गया, और सर दर्द बिना बात की, बात यही है ना, खाने पीने की आदतें अच्छी नहीं है। ऐसा नहीं मेरे साथ नहीं था, हाँ। मेरे साथ नहीं था। हम पूरे अंदर चले गए, मेरे माथे की टॉप में दर्द लगा, हाँ लगता था फट जाएगा। समझ गया मैं तुम्हारी बात। देखो बच्चों, मैं बताता हूँ तुम्हें अपनी बात। मुझे आते थे चक्कर बचपन में, साइकिल पे चलते चलते चक्कर आ जाते थे मुझे। ऐसे मतलब मेरे साथ भी दिक्कत थी बचपन में जो भी थी, अब तो कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की, लेकिन उस टाइम थी। तो अब ठीक है, कोई जैसे पुरानी बीमारी हो जाती है, खांसी, नज़ला, जुकाम, इस तरह की। ये सब नहीं होता है सर कभी, खांसी सर्दी में जल्दी कभी नहीं होगा, बस सर अनुलोम विलोम 15 मिनट डेली करो। हाँ, अनुलोम विलोम करो लंबा लंबा, अनुलोम विलोम करेगा ठीक हो जाएगा। सर दर्द भी ठीक होगा, चश्मा भी नहीं लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। ये हम तुमको 3 दिन ट्राई करके देखेगा, यही पे तुमको पता चल जाएगा 3 दिन में। डेली नहीं मतलब दर्द करता है कभी, मतलब हाँ, ठीक है बात, लेकिन ज़्यादा सोचने लगते हैं तब दर्द करता है। सोचना नहीं इतना होता है, इतने आगे का नहीं सोचना, 1 साल 2 साल का, बस आज की बात ख़त्म, कल की मेमोरी रिकॉर्डिंग शुरू होगी। समझ रहे? देखो सोचना, ज़्यादा सोचना ही तो समस्या का कारण है कि यार पढ़ रहे, कुछ होगा नहीं होगा। देखो भूख के तो मरने के नहीं, ठीक है, भूख से नहीं मरने के, ये तो पक्की बात है। और इससे आगे फिर देखी जाएगी क्या क्या चाहिए। और बाकी योग में पूरी सारी चीज़ें अपनाओ। देखो खाली योग अनुलोम विलोम करोगे और फिर रोटियां ऐसे ही खाओगे, फिर कुछ दिन बाद तुम्हारे दांत भी कमज़ोर हो जाएंगे। समझ रहे? फिर कहेंगे दांत निकलवा लो। दांतों की तो बहुत बड़ी समस्या हो रही है आजकल। जरा सा दर्द होगा, एक दिन एक मैडम दांत लेके बैठी थी अपना, क्योंकि खाना चबा चबा के नहीं खाते, फिर आंतों का काम आंतों को करना पड़ेगा। फिर दांत कहेंगे भाई मेरा क्या काम है तेरे अंदर, मैं चला। फिर डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर नहीं तुम्हारे ऊपर दया दिखाएंगे, वो तो पकड़ के तुम्हें और बाहर खींच देंगे दांत तुम्हारा। ऐसा ही होता है। फिर अभी आजकल एक वो चीज़ चल गई, रूट कनाल ट्रीटमेंट, क्या होता है वो, RCT, कि उसको वो कर देते हैं, उसकी नस मार देते हैं। सुना तुमने? ऐसे करो मरकटासन, तो ऐसे दांत की जड़ खराब कर दी, फिर उसमें कई बार पस हो जाती है, कई बार उसके अंदर पक जाता है, वो इन्फेक्शन हो जाता है, फिर कोई चीरा लगाएगा, कोई कुछ करेगा, पता नहीं क्या क्या होता है। तो इससे बढ़िया दांतों को अपने मजबूत रखो। टूथपेस्ट कौन सा यूज करते हो तुम? कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हो? कोलगेट। यह तुम्हारा गेट बंद करवाएगा। पतंजलि का ले आओ, पतंजलि का। हम तो बाबा रामदेव के चिल्ले हैं। मैं तो भाई दंत कांति नॉर्मल है, मत करूं। थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, दंत कांति एडवांस यूज कीजिए। अच्छा एडवांस? हाँ, हल्का सा महंगा पड़ेगा। अरे महंगे की तो दिक्कत ही नहीं, भगवान ने इतना पैसा दे रखा। फिर भी मतलब बता रहे हैं। नहीं, मैं वैसे कह रहा कि पैसे के बारे में तो कभी नहीं सोचना, तुम्हें भी नहीं सोचना। देखो 10-20 रुपए के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी ऑफर भी आ रखा है एडवांस दंत कांति में। अच्छा 100 ग्राम में 50 ग्राम। अब यहाँ होगा कि नहीं होगा पता नहीं। अच्छा जी, आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है। उसमें क्या होता है कि मतलब आपको ये जो यूज करेंगे तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल लोगों के लिए है। मतलब ये नुकसान नहीं करता है तो फायदा भी कम नहीं करेगा। करता है। लेकिन एडवांस क्या है कि वो आपका दांत और मजबूत करता है, कैविटी के लिए फायदेमंद है। ठीक है, अब की बार एडवांस ही लेके चले जाएंगे। सेंसोडाइन सेंसोडाइन नहीं है? अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। पतंजलि का चाहिए तो उसमें भी सेंसिटिव भी आता है। पतंजलि का लाओ, पतंजलि का सिर्फ। और भी उससे एडवांस से भी थोड़ा महंगा है ये, लेकिन जितना महंगा उतना अच्छा प्रोडक्ट। बिल्कुल सही बात है। अच्छा ये बात सच है क्या, जितना महंगा उतना अच्छा प्रोडक्ट? हाँ, ये अभी तक पतंजलि में तो सही है। पतंजलि जैसे ब्रांडेड कपड़े होते हैं, हर ब्रांड में चल रहा है।
नहीं ब्रांडेड कपड़े होते हैं, जैसे कहीं कहीं हज़ार कहीं कहीं लाख रुपए की शर्ट होगी, घड़ियाँ होगी, करोड़ों करोड़ों की। हम बताते हैं ना, अब हम लोग सोचते हैं नॉर्मल कपड़ा जैसे लेते हैं जींस वगैरह, हाँ। सोचते हैं 500 में लेंगे, 5 और एक 6 महीना पहन के फेंक देंगे। लेकिन वही अब मेरा भी यही रूल है, 500 का कपड़ा लो, 6 महीना पहनो फेंक दो। बिल्कुल। अब से हम क्या किए, कूलर का कुछ लेना स्टार्ट किए थे। अच्छा। कूलर का ऑफर था शोरूम में, गिरिडीह में करने का साइड, तो 50% ऑफ था। तो सोचे 50% ऑफ है तो देखते हैं, शादी था दीदी का। अगर जींस लिए, जींस का क्वालिटी जिस तरह पैसा उसका क्वालिटी, 3000 का जींस था एक, 4 जींस लिए शादी के टाइम। अच्छा जी। 2 पापा 2 हम, पैसा लगता है लेकिन क्वालिटी कम था दी। अच्छा, ऐसा क्या है भाई, पता नहीं। जैसे कपड़े आते हैं, बैग आते हैं कहीं कहीं लाख रुपए के, वो पैसा पता नहीं। तो क्वालिटी का यूज करना चाहिए, हैं? सामान क्वालिटी का यूज करना। पर क्वालिटी डिफाइन कैसे होएगी? पैसा से, पैसे से डिफाइन होगी। कंपनी से, अच्छा। मार्का से। तो योग तो फ्री है, देखो है बच्चों। ट्राउजर देखिए सर, लूजर नॉर्मल लूजर 300-400 मिल जाएगा, या एडिडास की जगह 3000 का मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलता है। मैं कह रहा योगा तो फ्री है, फिर इसकी तो कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। किस चीज में भाई? वेलनेस का। अच्छा, पतंजलि वेलनेस का। पतंजलि का नहीं, वेलनेस का, जो हम आपको बताए थे। अच्छा, उसके लिए ट्रेनर के लिए। हाँ। तो क्या करूं अब, जा बताओ। है भाई, यहाँ के किसी से संपर्क है तो वेलनेस में जाके, या उधर अगर घर की साइड वेलनेस है तो पूछिए ना। मैंने बात करी थी एक दिन ना, सहारनपुर, तुम्हारे बताने के बाद ही, उसी दिन जब हमारी पहले बात हुई थी, तो वो बोल रहे थे कि ये अखबार वगैरह में आती है इनकी न्यूज़, है ना। तो अखबार में आती है, वो कह रहे थे कि उसमें देखना तब अप्लाई करना। मैंने कहा जी कुछ इंटरनल नहीं हो सकता क्या ऐसे डायरेक्ट? तो वो तो मना कर दिए थे उस टाइम। तो अभी तो परसों निकला है, कल इंटरव्यू है 16 को, यानी आज 14 है ना, 16 को इंटरव्यू है। अच्छा जी, कहाँ होंगे इंटरव्यू? जो स्वास्थ्य केंद्र होता है वहीं होता है ज़्यादातर। तो मुझे बताओ कैसे करूँ, मुझे लिंक भेज दो, कहाँ क्या है। वो तो गिरिडीह का है। हाँ, मैं वही पूछ रहा, यहाँ का कैसे पता चलेगा? यहाँ का पता करना। तुम तो झारखंड के हो, तो तुम वहीं के बता रहे होंगे ना। अच्छा निकलता है तो लगभग सब जगह रिक्वायरमेंट। अच्छा, ठीक है, देख लेते हैं। आज ही देख लेंगे, कोई एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम भी हो जाएगा, और कहीं और जगह भी योग सिखा दूंगा। मुझे तो अगर ये कह देना कि दिन भर योग सिखाओ, मैं तो दिन भर योग सिखा सकता हूँ। हाँ, बढ़िया काम हो जाएगा। ठीक है, ट्राई करता हूँ मैं ज़रूर, आज ही देखता हूँ। ऑप्शन अपॉर्चुनिटी कहीं भी मिले छोड़ दो ना, बिल्कुल भी। कई बार देखो, सुनो मेरी बात, अब तुम्हारी फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है कैसा नहीं मुझे नहीं पता, कैसा है, ठीक है नहीं है, लोन पे हो? अच्छा, तुम लोन पे हो, थोड़े से लोन पे हो, तो देखो सुनो मेरी बात, पैसे कमाने का ध्यान में रखना हमेशा, क्योंकि जो ध्यान रखते हैं ना कि खाली ये मतलब बस देखेंगे उसके बाद देखेंगे, बीटेक के बाद देखेंगे, वो नहीं है। उससे पहले ही सिक्योर होने की कोशिश करो, कुछ भी करो, मुझे नहीं पता, स्किल्स सीखो, टेक्नोलॉजी की सीखो, नॉर्मल भी सीख लो कुछ। कई बार तुम्हें बहुत
अलग अलग तरह के भी काम करने पड़ते हैं जो तुम्हें आते भी नहीं हैं करने। मान लो अगर तुम्हें कहीं पैसे की ज़रूरत है, तुम्हें कोई कंपनी कह रही है कि जी एक्सेल ही चलानी आती है बस, तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, पैसे भी 10-12 हज़ार दे रहे और कंडीशन है कि नौकरी ना करी तो दिक्कत आ जाएगी, तो नौकरी करने में कभी भी शर्माना नहीं है, कुछ भी काम कर लेना। ये नहीं पता बाहर जाके क्या करना पड़ जाए, ये तो पक्की बात है। हाँ, यही नहीं सोचना, और ये भी सोचना तो ये सोचना कि काम कुछ भी हो मैं तो कर लूँगा, चाहे कितना भी छोटा काम हो। काम कोई भी छोटा नहीं होता। तुम्हें ड्राइविंग आती है, तुम ड्राइवर बन के भी पैसा कमा सकते हो। मैं एक तुम्हें सोर्स ऑफ इनकम बता रहा है, स्किल्स क्या क्या होती हैं, ठीक है। तुम्हें मान लो कोई कंप्यूटर का काम आता है, तुम किसी ऑफिस में ऐसे भी नॉर्मल भी बैठ के कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें टीचिंग आती है, टीचिंग नहीं भी आती है, तुम कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हो, कल को तुम्हें ऐसा हो गया कि भाई स्कूल में ही नौकरी लग जाऊँ, चलो ऑप्शन बता रहा मैं कहाँ कहाँ तुम नौकरी कर सकते हो। किसी के यहाँ जाके तुम कुछ भी संभाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। काम कोई भी नहीं छोड़ना, जो नहीं भी आता ना उसमें भी घुस जाना एक बार को, तो कि देखी जाएगी, थोड़ा बहुत भी आता है तो सीख लेंगे। मैं तुम्हें बताऊँ एक बार क्या हुआ, मुझे जॉब की बड़ी ज़रूरत थी और ऐसे ही घूमता फिर रहा था यहीं भगवानपुर के एरिया में ही। अब ये नहीं पता था काम क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। हो सकता था उस टाइम पर मुझे अगर कोई सामान ढोने के लिए भी बोलता तो उस टाइम सामान उठा के भी ट्रक में लोड कर सकता था, पर ऐसा तो नहीं करा मैंने। पर उसकी जगह मुझे दूसरा काम मिला। ये होते हैं पानी की टंकी होती है ना जो प्लास्टिक की, ये बनाती थी वो कंपनी। अब क्या काम था, काम ये था कि उनके ऊपर हमको प्रिंटिंग करनी थी, उस कंपनी का नाम लिखना था बस। अब मुझे कभी आया नहीं, मैंने कभी प्रिंटर मतलब वो प्रिंटिंग वाली वो थी जो होती ना वो जिससे कार्ड छापते हैं वो वाली, उससे प्रिंटिंग करनी थी। कभी चलाई नहीं, कभी पकड़ी नहीं, देखी नहीं, पर मैं उसमें घुस गया। कोई दोस्त था, उसने कहा चल मैं सिखा देता हूँ तुझे। उसने मुझे 2-3 बार सिखाया। पहले तो उसने मुझे स्क्रीन धोनी सिखाई कि इसको ऐसे धुलते हैं थीनर से, फिर धुलने के बाद ऐसे इसको चेक करो, इस तरह इस पर वो डाल लो। उसने सिखाया, एक दिन में सीख गया भाई मैं। अब वो काम मैंने सीखा, उसके बाद मुझे बहुत लंबे कम से कम 2-3 महीने तो उसी नौकरी से मेरा काम चला। मतलब उस नौकरी ने मुझे बढ़िया पैसा दिया, तो मैंने सीखा काम, और वो मेरे दूर दूर तक भी कहीं मेरे उसका नहीं था कि मेरी उसमें मैंने कभी सीखा हो कुछ। कभी सोचा भी नहीं था कि ये काम भी मेरी लाइफ में आएगा एक बार। मैं बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, ठीक है। अब एमटेक कर रहा हूँ, पर इससे पहले की बात है वो, मतलब यहाँ आने से पहले की। तो ऐसे भी कुछ भी काम करो, और बाकी हमेशा सोचो बड़ा। ये नहीं है कि कहीं फंस गए तो वहीं फंसे रह जाओ, नहीं, वहाँ घुसने के बाद भी ये रहे कि कैसे इधर उधर उथल पुथल, जैसे चेस में होती है ना, कौन सी चाल चलूँ क्या चलूँ, इधर ट्राई करूँ उधर ट्राई करूँ, ट्राई करना कभी नहीं छोड़ना। और तुम तो अभी बच्चे हो, देखो वो सब चीज़ें तो मैंने देख ली। अगर तुम योग नहीं करोगे तो तुम ऐसे दिक्कत में आओगे। तुम योग करो, तुम्हारा दिमाग ऐसा, सारे दर्द पीड़ दर्द दिलों के कम हो जाते हैं, वो सारे कम हो जाएंगे। सारे दर्द मतलब समस्या, कोई दिमाग का तो छोड़ ही दो, प्रेजेंट में रहो, आज रहो। 2 साल का बाद सोचो मत, 2 साल से पहले ही तुम्हें कुछ अच्छा मिल ही जाएगा। कहीं भी नौकरी ट्राई करो, इंटर्नशिप देखो, बड़ी कंपनी में तुम कह रहे गूगल में अप्लाई करते रहो, उसके लेवल का पढ़ो, जब जाके बढ़ेगी बात। अब जो बच्चे 4th ईयर में पढ़ रहे तुम उसको अभी से पढ़ना शुरू करो, कुछ भी सीखो। गूगल चला रहे तो गूगल को ही देखो कैसे काम करता है, इसका इंजन क्या है, इसका एल्गोरिदम कैसे काम करता है, समझ रहे। अगर बनना कंप्यूटर इंजीनियर और बढ़िया बन जाओगे। तुम्हारे तो उस दिन प्रोग्राम रन हुए थे, हैं भाई? 1 कैसे थे? मैं 4, पर तुमने नकल करी, सबने, तुमने नहीं करी, बिना नकल के हो गया था। अच्छा चलो, 1 तो करा। चलो बैठ जाओ। रिजल्ट आएगा मंडे। हाँ रिजल्ट तो आएगा, तो अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी बच्चों। 16 से 20 ट्रेनिंग है इन्फोसिस में, लेकिन 16 से 20 एग्जाम दिया सर। वो कहाँ पे होगी ट्रेनिंग? ऑनलाइन। अच्छा ऑनलाइन होगी। TCS की? इन्फोसिस। कौन कराएगा? वहाँ के डायरेक्टर है, और कभी तो मिला है सर। फ्यूचर का नहीं सोचो, फ्यूचर बनाओ। इन्फोसिस ठीक है, तुम अपनी ज़िंदगी के निर्माता हो। जैसा बनाओगे, देखो जैसा यहाँ दिमाग में चलेगा वैसा ही रियल में होगा।
रास्ते कुछ भी होंगे, मतलब कहीं भी जो भी रास्ता होगा उस पर चलो। मिस्टर अमन गिरधर, सीनियर एनालिस्ट लर्निंग इन्फोसिस, बिजनेस डेवलपमेंट। ऐसे बैठो, चलो सिद्धासन में। मिस्टर स्वप्ना वंदना, मैनेजर मार्केटिंग स्किल्स ऑफ इंडिया, पाइथन लाइब्रेरी। मिस्टर डिम्पल मानसी, स्पेशलिस्ट लर्निंग इन्फोसिस, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट IAM। मिस्टर गिरिराज PR, स्पेशलिस्ट लर्निंग इन्फोसिस, प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट। ये मेल है क्या इनके? हाँ, अच्छा, मेल आ रखे हैं। 5 दिन का मतलब ट्रेनिंग है। ऐसी पेड है, फ्री है? फ्री है। फ्री है। देखो ऐसे सीखते रहो, देखो कंपनी वालों से सीखोगे तो वो तुम्हें वो चीज़ बताएंगे जो कंपनी में होती है, तुम्हारे टीचर क्या बताएंगे जो किताबों में होती है, समझ रहे ना? अब इसलिए ट्रेनिंग करते रहो, कंपनी में जाओ, इंटर्नशिप करो, ऑनलाइन कुछ भी मिल रहा एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर कर लो कुछ भी। अब करो बाह्य प्राणायाम, चलो आज ऐसे सांस बाहर छोड़ के पेट अंदर खींच के। ये थोड़ी होता है बाह्य प्राणायाम, ये तो भस्त्रिका होता है। ऐसे सांस लंबा गहरा, जब ऐसे ऑक्सीजन भरेगी ना तभी तो सर दर्द ठीक होगा। देखो हर्ष, तुम्हारे आज के बाद कभी भी सर दर्द नहीं होगा, आज तुम्हें मेरा आशीर्वाद है। ठीक है, पर अनुलोम विलोम करो रात को लेटते टाइम, जैसे कल मैंने तुम्हें बताया था वो विपश्यना ध्यान, अपनी बॉडी में पूरे के पूरे घूम के आओ। कुछ महसूस होता है ना कि कुछ घूम रहा, कहीं भी ध्यान लगाओगे तो वहीं ध्यान लग जाएगा, तो वो सारे पूरी बॉडी में जब घूमोगे तो सारे सेल धुल जाएंगे। वो होती है हमारी आत्मा, निरीक्षण करती है पूरे शरीर का। हमारी आत्मा होती है ना कुछ शरीर के अंदर, एक दिन ये निकल जाएगी यहाँ से, फिर ये शरीर यहाँ ऐसे पड़ा रहेगा। फिर कोई इसको उठाएगा, कोई जलाएगा, कोई दबाएगा, कहीं जल जाएंगे, कुछ भी हो सकता है ना? तो वो आत्मा, उसकी आवाज़ सुनो, वो क्या कह रही है। वो कहीं ना कहीं तुम्हें यहाँ तक लेके आई तो आगे को बहुत आगे तक लेके जाएगी। देखो कहीं ना कहीं से तो डायरेक्शन मिलनी ज़रूरी होती है। और तुम्हें योग मिल गया तो मतलब अब देखो, जैसे बाह्य प्राणायाम बता रहा मैं तुम्हें, जैसे पेट ऐसे खींच के फिर मूल बंद लगाओ और ऐसे पेट खींच के अंदर रखते हैं, सांस बाहर रोक के रखो, करो बाह्य प्राणायाम ऐसे। ऐसे बाहर रखा करो, कम से कम 5-5 बार करो। 2 बार हुआ, एक ही बार हुआ अभी तो। देखो ऐसे टी शर्ट ऐसे लटक जानी चाहिए, पेट अंदर, छाती बाहर। और फिर कैसे चलना, फिर खाली गमछा डाल लिया ऊपर और नीचे कुछ नहीं। मतलब नीचे पहन लो कच्छा बनियान ना पहनना, ऐसे ही बस गमछा डाल लिया, ऐसे मस्ती में रहा करो, मतलब शरीर को हवा लगने दिया करो। अपने हॉस्टल में रहो, वहाँ तो कोई मतलब ही नहीं है कि वही तुम्हें कोई ये कह देगा सेक्सुअल हरेसमेंट कर रहे हैं हमारा। है ना? तो ऐसे ही खाली एक गमछा ले लो, वो भी इसलिए कि बस ऐसे ही मतलब नॉर्मल, बाकी तो नहीं नंगे फिरो, पागल हो जाओ, मतलब लोगों के सामने लगना चाहिए हर्ष तो पागल हो गया, शिवम तो पागल हो गया, ऐसे घूमा करो, बिल्कुल अलग हो जाओ। अब कल को संडे है, अब कल संडे क्या करना, सुबह ही उठ जाना, रात को आज जल्दी सोए। कुछ लोग बच्चे ये सोचते हैं कि आज रात को जल्दी, मतलब आज कल संडे है तो पहले से ही प्लान रहता है कि कल को तो आराम से सोएंगे, रहता है बच्चों का। रूममेट भी होंगे शायद तुम्हारे, है ना? और पता नहीं तुम भी सोते हो, तुम नहीं सोते तो कोई बात नहीं, तो सुबह ही जल्दी उठो। तुम ये प्लान बनाओ कि आज जल्दी होता हूँ, सुबह जल्दी उठूँगा, फिर देखो। और कल को उठो, मतलब कल तो संडे है, अभी तो वैसे छुट्टियाँ चल रही, संडे है तो अपना सुबह ही उठ जाओ बिल्कुल मस्त टाइम पे। और फिर उस टाइम बाहर देखो कितनी आवाज़ें घूम रही, परमात्मा ब्रह्मात्मा, ये ब्रह्म मुहूर्त जो होता है उस टाइम पे आवाज़ें सुनो वहाँ की, तब तुम्हारा दिमाग खुलेगा, तब तुम्हारे दिमाग को शांति मिलेगी। उस टाइम बैठ के सोचो, फिर तुम्हें रास्ते दिखाई देंगे। और बीच में आ जाना ग्राउंड
है ना, जो ऊपर जो आसमान भी देख सको, हो सके तो चादर उठा कर ले आओ, बाहर बिस्तर डाल दो, मतलब बिछा के चादर, लेट के ऊपर देखो, तारे देखो, बाहर निकलना चाहो बाहर निकल जाओ, गार्ड से बात करो, उनको जी जाने दो क्या है ना, कोई नहीं मना करेगा, जाने देगा, तुम देख लियो, जाओ तो सही एक बार 5 बजे के आसपास। उनको जी आज तो उनको मैं तो जल्दी उठता हूँ, उनको आओ तुम भी योग करो, उसको अपने साथ लेकर चल देना, उनको आओ योगा करेंगे, उनको या फिर नहीं है। सेकेंड ईयर से नहीं था। हाँ सेकेंड ईयर से नहीं मना करते। अच्छा, और तुम्हारा तो हॉस्टल सामने वाला है, तुम्हारा तो बाहर भी ना निकलो, नीचे इतना अच्छा गार्डन है, नंगे पैर घूमो उस पर, है ना, आंखों की रोशनी बढ़ती है, पता है, कभी घूमते तो नहीं, बस यही तो बात है। उठते हो सुबह? हाँ तो बाहर आ जाओ, देखो अपना टाइम किसी को मत दो, तुम्हारा टाइम दूसरा बंदा तुम्हारे पास बैठ के ये ना हो जाए कि तुम उसके साथ गपशप कर रहे हैं कि यार और बता क्या कर रहा, क्या प्लान है तेरा आज संडे का, कुछ नहीं, अपना उठो नीचे आ जाओ, उनको मेरे साथ चला, उनको योगा कर। जब किसी को योगा करोगे या तो वो योग करेगा या तुम्हारे साथ से दूर हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, योग करेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। यही चीज़ मैंने तुम्हें कल बताई थी, रिलेशनशिप्स में भी ऐसे ही अपना योगा करो भाई, अपने दोस्त योगी बनाओ। फिर क्या होता है जब सबकी फ्रीक्वेंसी एक होगी, मान लो अब जैसे ग्रह मिलाते हैं, शादी करने से पहले नक्षत्र मिलाते हैं, ग्रह कुंडली मिलाते हैं, तो उनके ग्रह ठीक ऐसे होंगे भाई, जब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे दोनों तो दोनों के ग्रह तब ठीक होंगे। पता चला एक रात को फोन चला रहा लेट नाइट तक, एक पड़ा सो रहा है, एक सुबह उठ रहा, वो उसको कुछ कह रहा, वो उसको कुछ कह रही, छिन्ना झपटी हो रही है है ना, ये चीज़ें होती हैं देखो। तो जब योग करोगे, योग से मतलब आप जुड़ जाओगे, फिर जिसके भी साथ रहोगे, मतलब खाली शादी की बात नहीं है, आपके जिनके साथ भी रिलेशन होंगे, किसी कंपनी में जाओगे वहाँ के फिर आप मतलब जब आप ऐसे काम करोगे ना आउट बॉक्स, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स काम करोगे, तो फिर लोगों की नज़र तुम्हारे ऊपर रहती है। सबसे बड़ी बात तो यही होगा कि अगर तुम किसी कंपनी में जा रहे हो तो वहाँ पे सबको योग का प्रचार कर रहे हैं कि मैं तो योगा करता हूँ, एक योग अपना लो तुम, और इसको अपनाने के बाद तुम्हें जीवन में कभी भी नीचे नहीं मुड़ के देखना है, ऐसे नहीं होगी, हमेशा टॉप पे रहोगे। और यहीं से देख लो अभी तुम, मैं कल कह रहा कल संडे है, सुबह उठो नीचे ग्राउंड में योगा करो, वहाँ पुशअप्स करो, सुबह ही अनुलोम विलोम करो, वहाँ बैठ के करो काम, 1 घंटा 2 घंटा बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे ना, बैठ के तपस्या में से उठो ही ना। और जब तपस्या करोगे तो तभी तो शिव जी की तरह पावरफुल बनोगे, भगवान राम की तरह, भगवान कृष्ण की तरह तपस्या करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं होता है तपस्या। फिर स्वाध्याय, फिर अपना दिन भर प्लान करो, क्या करूँ, पेपर हैं पढ़ूँ और क्या करूँ, इधर उधर दिमाग को मतलब फुर्सत नहीं मिले। सुबह में उठते हैं सर, थोड़ा कुछ पढ़ते हैं, और आज तक हम बिना नहाए नहीं खाते। नहीं, बहुत अच्छी बात है, नहा लो सुबह ही। सुबह उठेंगे, नहाकर पूजा करेंगे, 1 घंटा जल जा रहे हैं सूरज भगवान को। सूर्य भगवान को जल देने का टाइम क्या होता है? 6:30। ठीक है, मतलब वही टाइम देखो मैं बताता हूँ, जैसे सुबह ही सूरज उगता है, अभी यहाँ तो पेड़ पौधे हैं तो शायद उगता हुआ ना दिखे, जिस टाइम रेड कलर का होता है, मेन तो वो टाइम होता है सूर्य को जल देने का। उस टाइम क्या होता है, वो हमारी बिल्कुल ये होता है आंखों के सामने, अभी सूरज वहाँ है कहीं ऊपर है, फिर थोड़ा थोड़ा ऐसे चढ़ता जाएगा, तो ऐसे नहीं जल देना होता है। जब हमारी आंखें बिल्कुल उस टाइम उसमें ऐसे जल दो और उस जल को देखो, और वो पूरे शरीर पे हमारे ऐसे, जो भी है उसके साइंटिफिक रीज़न पर हैं कुछ, मतलब ऐसे उसको डालो, और यहाँ से ये होती है पोजीशन जल देने की, ताकि पूरे शरीर पे उसके आपके रेडिएशन जो भी वेव्स हैं वो ऐसे, हाँ ऐसे यहाँ से लेके पूरा, ठीक है। सुबह सुबह जल उस टाइम दो जब वो सामने होता है ना सामने, कभी ध्यान देना, कल सुबह उठ के देख लेना, और फिर उस टाइम ऐसे बनियान कपड़े निकाल के सूर्य के धूप लो सुबह सुबह की। विटामिन कहते हैं ना, कौन सा विटामिन होता है? डी, ई होता है सारे EFG जो भी होंगे सारे बढ़िया हो जाएंगे, डी होता है अच्छा, विटामिन डी होता है, हाँ जी। वो पता क्या होता है, जब हमारी बॉडी पे वो धूप पड़ती है तो खुद ही यहाँ पे वो काम करना शुरू कर देती है, उसकी रेस जब पड़ती हैं। देखो ये भी प्रकृति का है शरीर हमारा, वो भी प्राकृतिक है, ये पेड़ पौधे प्राकृतिक है, यही तो ऑक्सीजन देते हैं। तो हम सब जुड़े हुए हैं आपस में, मैं तुम्हारे साथ जुड़ा हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ मिला, तुम कल को कुछ और बड़ा करोगे, यहाँ से कुछ लेके जाओगे, तुम इधर जाओगे, तो ऐसे हम फिर सब आपस में कनेक्टेड रहेंगे जब हम एक बार प्रकृति के साथ जुड़ जाएंगे। चलो अब एक काम कर लेते हैं, ओम का जाप करो, ब्राह्मणी भी नहीं करते अब जा, 3 बार ओम का जाप करके खत्म आज।
ऐसे ध्यान। अब जैसे कल को भी सुबह उठोगे, देखो उठना ज़रूर है, उठने के बाद ऐसे बाहर बैठना, फिर सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा चलती है। अभी इतनी जून के महीने में तुम्हें इतनी अच्छी हवा मिलेगी सुबह सुबह कि तुम खुश हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारे यहाँ का तो टेम्परेचर बहुत डाउन रहता होगा। और फिर जब सारा योगासन हो जाए, पूरा सब कुछ कर पुरा लोगे ना, जब घंटा 2 घंटा 1.5 घंटा जितना भी मिले टाइम, फिर ऐसे बैठना ध्यान में, तब होगा ध्यान अच्छे से। ऐसे बैठ के और अपने आसपास की गतिविधियों को ध्यान करना, अपने शरीर की, अपने मन की, अपने चारों तरफ सराउंडिंग्स में क्या क्या चल रहा, चिड़िया बोल रही, कौवे बोल रहे, और लोग बाग सोते रहेंगे। और अपने साथ और लोगों को भी जोड़ो, योग करो, योग कराओ, जितना भी तुम्हें आता है वो उनको बताना शुरू कर दो। कुछ नहीं आता तो उनको बोलो पुशअप्स कर, अनुलोम विलोम कर, फिर पुशअप्स कर, फिर अनुलोम विलोम कर, अगर कुछ नहीं होता तो ऐसे अब जा दोनों हाथ रगड़ के। और कोई तुम्हें डिस्ट्रैक्ट ना कर सके, ये ना कहे कि अरे क्या कर रहा योगा करके कुछ नहीं होता, उनको बैठे करके देख पता चलेगा तुझे समझ रहे। तो कल संडे है, संवाद जरूर लेना, संडे को संवाद। फिर क्या होता है इसे विटामिन डी, हाँ डी होता है। और सारे ABCD सब हो जाएंगे ठीक। ठीक है बच्चों, ऐसे अपना करो काम को, ठीक है जी। कर दो इसको, बंद कर दो, चलते हैं, टाइम भी हो गया।